Good morning, everyone. Students, today we are here with our new chapter, chapter number 4, Practical Geometry. Practical Geometry, that means construction of figures like triangles and quadrilateral. Here in class 8, in our syllabus, construction of quadrilateral is given. Construction of quadrilateral is given, and we have to do construction of quadrilaterals. It is quite difficult for me to explain any questions of construction without compass and ruler and other required materials. But I will try my level best to make your construction clear, how to do. And what is the first step you must take while doing construction I discuss later. First of all, what we have to do in this chapter? In this chapter, we have to do construction of quadrilaterals, and to construct any quadrilateral, there are some criteria are given. Some points are given. If these points are known about any quadrilateral, then we can construct the particular quadrilateral with the help of compass and whatever required materials like ruler, pencil, etc. So construction of quadrilateral, there are 5 points on the basis of which we have to do construction. And the first type is given when 4 sides and 1 diagonal is given. When 4 sides and 1 diagonal is given. This is the first type. Second type is when 3 sides and 2 diagonals are given. Third type, when 2 adjacent angles and 3, once again sorry for this. Third type is when 2 adjacent sides and 3 angles are given. Number 4 is when 3 sides are given and 2 included angles are given. And number 5th is when other special properties are known. बेटा कंस्ट्रक्शन करने से पहले सबसे पहले मैं बता दूं कि इसमें ये रिक्वायरमेंट क्या क्या होगा. इसमें रिक्वायरमेंट है कि आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी, रोम्बस की प्रॉपर्टी, जो भी क्वाड्रिलेटरल्स के टाइप्स आपने चैप्टर नंबर 3 में पढ़े हैं, ट्रेपेजियम है या फिर रोम्बस है, पैरेललोग्राम है, काइट है, तो जो भी टाइप्स आपने पढ़े हैं उनकी प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए. क्योंकि होता क्या ना, जो फर्स्ट टाइप है when 4 sides and 1 diagonal is given. अब when 4 side is given, ठीक है, अगर 4 साइड दिया है, 1 डायगोनल दिया गया है, तो ठीक है हम कंस्ट्रक्ट कर लेंगे क्योंकि उसका टाइप दिया हुआ है, उसको हमें प्रैक्टिस करें. लेकिन अगर बाय चांस क्वेश्चन में दे दिया कि ड्रॉ अ पैरेललोग्राम whose adjacent sides are given and 1 diagonal is given. Adjacent side, मतलब कि 2 sides are given and 1 diagonal is given. So now it will be difficult for you. 2 sides, 1 diagonal, ऐसा तो कोई टाइप था ही नहीं, ऐसा तो किसी टाइप को भी डिस्कस किया नहीं, तो फिर ऐसा क्यों हो गया भाई? तो भाई देखो, इसलिए कहा कि प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए. अब पैरेललोग्राम में अगर आपको ये मालूम है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, तो अगर 2 एडजेसेंट साइड दी गई है तो बाकी दोनों एडजेसेंट साइड को भी आप मेजर कर सकते हैं, क्योंकि अपोजिट साइड्स क्या है, इक्वल है. तो ऐसे आप समझ सकते हो कि 2 एडजेसेंट साइड्स अगर पैरेललोग्राम की दी गई है तो आप 4 साइड्स को मालूम कर सकते हो, रेस्ट 2 साइड्स को भी आप मालूम कर सकते हो, और फिर 1 डायगोनल है, यानी कि वो आपका टाइप 1 का फॉर्मेट हो गया. अब उसे आप कर लो. तो जो भी क्वेश्चन आप करने जा रहे हैं, सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि क्वाड्रिलेटरल जो है उनके टाइप्स क्या क्या हैं, और उन टाइप्स की प्रॉपर्टीज आपको क्लियर होनी चाहिए, जो कि आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है. सेकेंड थिंग, इसके बावजूद हो सकता है किसी को इंस्टेंटली याद ना करना क्या, टाइप कौन सा यूज करना. इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि जो भी क्वेश्चन दिया गया है, जो भी इंफॉर्मेशन दिया गया है क्वाड्रिलेटरल के बारे में, विद द हेल्प ऑफ
good information, you are to construct a rough sketch of collateral. भाई collateral में 4 साइड्स होंगी, ये आपको मालूम है, तो आप एक छोटा सा कैसा भी किसी भी शेप का, मतलब किसी भी तरह का चाहो तो आप ऐसे बनाओ, चाहो तो आप ऐसे बनाओ, किसी भी तरह का एक कोलाटेरल रफ स्केच में बना, किसी भी तरह का कोई भी कमेंट, ठीक है। इसकी मीनिंग कर दो भाई, मीनिंग कौन सी करनी है, जो क्वेश्चन में दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग मीनिंग करो, और फिर जो जो इंफॉर्मेशन दी गई है, सपोज अगर दिया गया है कि ए बी कितने का है, ए बी कितने का है, बी सी कितने का है, सी डी कितने का है, ए डी कितने का है, सपोज कि एसी दिया हुआ है, एसी कितने का, तो पहले एक रफ स्केच बनाइए, रफ स्केच कैसा भी हो सकता है लेकिन 4 साइडेड होनी चाहिए। मीनिंग कर दो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन में जो नेम दिया गया है कोऑर्डिनेटर का उसके अकॉर्डिंग नेम कर दो, और फिर साइड्स के मेजरमेंट लिखा हो, अगर एंगल्स दिया तो एंगल्स का मेजरमेंट लिखा हो। अब ये रफ स्केच आपको एक हिंट भी देगा कि आपको कंस्ट्रक्शन करना कैसे, आपको कंस्ट्रक्शन करना कैसे, ये आपको हिंट देगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं फर्स्ट टाइम, मैं इसका एग्जांपल ले रहा हूँ, आपके 4th चैप्टर का फर्स्ट एग्जांपल मैं ले रहा हूँ जो कि टाइप 1 पे बेस्ड है। क्या है कि कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल PQRS where PQ is equal to 4, QR is equal to 6, RS is equal to 5, PS is equal to 5.5 and PR is equal to 7 cm। अभी मुझे आइडिया नहीं है कि ये कौन सा टाइप, बस मुझे इंफॉर्मेशन दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग मैं एक इसका रफ स्केच ड्रॉ करता हूं। PQRS गिवन क्या है, PQ is equal to 4, okay, QR 6, right, RS 5, PS 5.5 and PR 7। तो ये मैंने एक रफ स्केच ड्रॉ कर दिया इस क्वाड्रिलेटरल का कि भाई PQRS है और ये इंफॉर्मेशन दी गई। अब इस डायग्राम को देखने के बाद, इस फिगर को देखने के बाद ये हमें मालूम चल गया कि इसमें 4 साइड्स और 1 डायगोनल दी गई, 4 साइड्स और 1 डायगोनल दी गई है, मतलब ये टाइप 1 का कंस्ट्रक्शन है। अब टाइप 1 का कंस्ट्रक्शन करने के लिए आप देख सकते हो कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसमें 4 साइड्स और 1 डायगोनल देने के कारण ये 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड हो गया, 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड हुआ है। और 2 ट्रायंगल कैसे हैं जिनकी तीनों साइड्स, ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल। अगर आप PQR लेंगे तो PQ, QR और PR मालूम है, 3 साइड्स मालूम है PQR में। अगर आप PRS लेंगे तो भी आपको 3 साइड्स मालूम है, PR, RS एंड PS। अब ये 4 साइड्स और 1 डायगोनल वाला कंस्ट्रक्शन आपको 2 ट्रायंगल्स के कंस्ट्रक्शन में डिवाइड कर दिख रहा है, जिसमें आपको साइड्स मालूम, ऑल द 3 साइड्स आपको मालूम। आपने करना क्या, देखिए स्टेप्स में जो बताऊंगा वो भी समझने लायक आप कर सकते हो, लेकिन आपके एग्जाम्पल में स्टेप बाय स्टेप से दिया हुआ,
तो बेटर होगा कि आप उस एग्जाम्पल्स को पढ़ें और स्टेप बाय स्टेप उसे प्रोसेस करें। फिर भी फॉर इंस्टेंस मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे करना है। देखिए अब यहाँ पर क्या है कि आपको 4 साइड्स और 1 डायमंड गिवन है। आपने क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में जो डायगोनल है उसे एज अ बेस ड्रॉ करना है। ड्रॉ डायगोनल कौन सा है, पी आर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ अ लाइन पी आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमने क्या किया, 7 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ कर। चलिए मैंने ड्रॉ कर दिया, चलिए मैंने ड्रॉ कर दिया 7 सेंटीमीटर की लाइन पी आर। ठीक है, मैंने पी आर एक 7 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर ली। इसका मेजरमेंट लिख दिया यहाँ पे 7। ओके, नाउ सेकंड स्टेप, पी से कौन सा साइड जोड़े में, पी क्यू एंड पी एस, पी क्यू एंड पी एस। तो मैंने क्या किया, पी को सेंटर लेकर के और कंपास में 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस लेकर, पी को सेंटर लेकर के और कंपास में 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस लेकर के मैंने एक आर्क, ठीक है, और पॉइंट आर से 6 सेंटीमीटर की लेंथ लेकर के कंपास में और आर को सेंटर मान के मैंने एक आर्क कट कर, जो कि पहले वाले आर्क को पॉइंट क्यू पे कट कर। अब मैंने क्या किया, पी क्यू को और क्यू आर को ज्वाइन कर दिया। तो क्या क्या हमने, विथ पी एस सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर and with R at center draw an arc of length 6 centimeter on the same side which meets previous arc at Q। ठीक है, तो P को सेंटर मान के 4 सेंटीमीटर की लेंथ लेकर के एक आर्क कट किया, R को सेंटर मान के 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस लेकर के एक आर्क कट किया, और ये दोनों आर्क जिस पॉइंट पे कट करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, उस पॉइंट को हमने नाम दे दिया Q। तब ये एंगल आपका रेडी हो गया PQR। सेम प्रोसेस आप इस बेस के दूसरे साइड पर रिपीट करेंगे। किस पॉइंट के लिए, एस पे। पीएस की लेंथ कितनी है, 5.5। तो आप पी को सेंटर मानोगे, 5.5 की डिस्टेंस लोगे कंपास में और एक आर्क ड्रॉ करोगे, पी को सेंटर मान। ठीक, आरएस कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो आर को सेंटर लोगे आप, कंपास में 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस लेंगे और फिर आर को सेंटर मानते हुए 5 सेंटीमीटर की लेंथ का एक आर्क ड्रॉ करेंगे, जो कि प्रीवियस आर्क को पॉइंट एस पे कट करेगा। पी को एस से और आर को एस से आप ज्वाइन करेंगे। तो ये आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेंटल PQRS होगा। आई होप कि समझ में आया होगा। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है वो क्या है आप बच्चों के लिए, कि जब भी ऐसे कोई भी प्रॉब्लम आते हैं, चाहे वो टाइप 1 चाहे टाइप 2, हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है। यहाँ पर हमें मालूम है कि 4.1 में टाइप 1 की बेसिस पे है, लेकिन जब कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो हमें आइडेंटिफाई करना होगा, और वहाँ पे हमारी हेल्प केवल एक चीज कर सकती है, वो क्या है, रफ स्केच। कि पहले आप रफ स्केच ड्रॉ करें। रफ स्केच हमें ये आइडिया देता है कि हमें कौन सा टाइप मिला है, किस तरह से कंस्ट्रक्ट करना है।
और कभी कभी हमें साइड्स को लेकर कंफ्यूजन होता है कि साइड्स डायगोनल है कि साइड्स हैं, तो वो भी क्लियर होता है कि आप डायगोनल्स कौन सी और साइड्स कौन सी। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि आपको अपनी बुक में चैप्टर नंबर 4 में 4.1 को सॉल्व करना है जब तक कि हम नेक्स्ट करते कुछ और टॉपिक्स डिस्कस नहीं करते। फिलहाल के लिए क्या है, चैप्टर नंबर 4 में पेज नंबर 58 पर एग्जाम्पल 1 दिया गया है, उसे आप कम से कम 2 बार बुक देख कर भी, यानी कि बुक के साथ 2 बार और 1 बार खुद से प्रैक्टिस करोगे ड्यूरिंग द क्लास, एंड देन आफ्टर यू विल सॉल्व एक्सरसाइज नंबर 4.1। ओके, प्रॉपर्टीज क्यों कहा कि याद होना चाहिए, कहीं कहीं हो सकता है कि पैराग्राम दे दे, अब पैराग्राम दे दे कोई साइड देगा, 2 साइड देगा तो आपको बाकी को मालूम चल जाएंगे। हो सकता है कि रोम्बस दे दे, एक रोम्बस है PQR से, PQ आपका 6 सेंटीमीटर है और जो डायगोनल है सपोज कि वो 7 है या 5 है, जो भी, तो ऐसे में एक ही साइड दी गई, एक ही डायगोनल दिया गया है, नहीं भाई, रोम्बस है सभी साइड से कवर होती है, यानी कि 4 साइड दी। तो इस तरह से आपको प्रॉपर्टीज रिमेंबर होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, उसे रिकॉल करिए और टाइप 1 फॉर्मेट पे जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं उन्हें आप सॉल्व करेंगे ड्यूरिंग द क्लास, ड्यूरिंग द टाइमिंग 12 to 1, इसे आप प्रैक्टिस करेंगे। और now from today onwards your examination is going to be start. All the best for your examination. Do your best और याद रखिएगा इतना प्रेशर नहीं, ठीक है, बहुत प्रेशर नहीं है कि प्रेशर में आके हम कुछ गलत तरीके इजाद कर लें एग्जामिनेशन लिखने। एग्जामिनेशन है आपका है, जज क्या करना है वो माना रखता है, आपके मार्क्स हमें जज नहीं करना है, हमें जज करना है कि जो भी एफर्ट्स हमने लिए हैं, जो भी आप एफर्ट्स कर रहे हो वो किस हद तक इन डिफिकल्ट, इन एडवर्स सिचुएशन में वो एफर्ट्स कितने सक्सेसफुल। दूसरी चीज हमें क्या देखनी है कि आपके लिए और मेरे लिए कि हम लोग सेल्फ स्टडी के लिए खुद को कितना प्रिपेयर किए। जरूरी नहीं है कि हमें हर बार प्रेशराइज किया जाए कि पढ़ने के, एक मौका है कि हम किसी से गाइडलाइंस लेकर के सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। और इतना नहीं कि सेल्फ स्टडी आज नहीं तो 4 साल बाद आपको करनी ही पड़ेगी। तो अच्छा है कि हम आज ही अपने आप को मेडिकल प्रिपेयर करते हैं, सेल्फ स्टडी करनी है, हमें सीखना है, गाइडलाइंस लेनी है, सीखना है। ये बस ये एग्जाम जो है वो इसीलिए है कि आप खुद को कितना प्रिपेयर किए हो, कितने तैयार हो आप ऐसे एडवर्स सिचुएशन से निपटने के लिए। तो बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, कुछ ऐसा काम मत करिएगा जो कि एग्जामिनेशन के कोड ऑफ कंडक्ट से वायलेट करता हो। तो बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। थैंक यू।